सबसे पहले बात करते हैं अपन एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन की या मीनिंग की। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट डिमांड में भी हमने कौन से गुड्स देखे थे? फाइनल गुड्स देखे थे। क्या इंटरमीडिएट को यूज किया था? क्या नहीं किया था। क्यों नहीं किया? बिकॉज वो अभी उसकी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करे थे, अभी उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जुड़ना बच रहा था। ठीक है, इन अ सेम वे एग्रीगेट सप्लाई में भी हम इंटरमीडिएट गुड्स को यूज नहीं करते। सिर्फ कौन से गुड्स लेंगे? फाइनल। कौन से गुड्स लेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? सप्लाई है तो कौन होगा? प्रोड्यूसर्स। जब डिमांड देख रहे थे तब कौन था? कंज्यूमर्स। ठीक है, तो जितने भी total final goods and services that all the producer are willing to supply in an economy in a given period of time। एक पर्टिकुलर समय पे सारे जितने सप्लायर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो उस मार्केट की इकोनॉमी को सप्लाई दे पा रहे हैं, तो वही क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर बात? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू किसके होता है? नेशनल इनकम। क्यों? कैसे? नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई कैसे हुआ? हाँ हाँ, देख के बता दिया। देखो, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि अगर अपने यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले कुछ ना कुछ आपने क्या करा? इन्हें सर्विसेज दी। ठीक है, तो लैंड के बदले क्या दिया होगा? रेंट। लेबर के बदले सैलरी एंड वेजेस। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। ये सब किन टर्म्स में है? मनी टर्म्स में है। और मनी टर्म्स में है, आपने किसको दिया है? सब मार्केट को दिया है। और मार्केट मतलब एज अ सप्लायर को दिया है। तो कुल मिलाकर हम सबका पैसा जो बाजार में फ्लो हो गया, तो वो ही क्या बन गई? नेशनल इनकम। क्लियर बात? तो इसीलिए क्या बोला गया कि एग्रीगेट सप्लाई मतलब हम सबका पैसा जो इकट्ठा हुआ है बाजार में, वो ही किसके बराबर है? नेशनल इनकम। ठीक, अब आ जाओ नीचे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई पर। इसका क्या फॉर्मूला बना? आप देखो, हमने क्या बोला कि हमारी इनकम y इज इक्वल टू किसके बताइए? एग्रीगेट सप्लाई के। और वो किसके बराबर है? C प्लस एस। अब ये C मतलब कंजप्शन, S मतलब क्या हो गया? सेविंग्स। अब देखो, एज अ कंज्यूमर तो हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट। एज अ सेलर या एज अ एग्रीगेट सप्लाई के अंदर हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सेव। आई बात समझ में? तो टू कंपोनेंट्स हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो कौन से पढ़ने वाले हैं? सी और एस। एग्रीगेट डिमांड में क्या पढ़ा था? सी और आई। सी प्लस आई इज इक्वल टू एडी, यहाँ सी प्लस एस इज इक्वल टू ए एस। ए एस एग्रीगेट सप्लाई। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? इनकम क्यों है वो मैं बताऊंगी अभी। पहले एक बार इसको देख लो बस। सी प्लस एस इज इक्वल टू कितने है? एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, अब बात आती है दूसरी आपकी इनकम की। बेटा इनकम इसलिए हमने बराबर ली है, इस शेड्यूल से समझते हैं अपन। शेड्यूल में देखो, सबसे पहले मेरी इनकम कैसी है? 0। पर तब भी क्या मैं कुछ कंज्यूम कर रही हूँ? करना पड़ रहा है, क्योंकि रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, उस समय मेरी सेविंग्स कितनी है? कैसे निकाली? जीरो माइनस कैसे? 0 - 40 करके। हाँ बिल्कुल, तो वही पूछ रही हूँ। इनकम कितनी? 0। सेव कंजप्शन कितनी कर रहे हो आप? 40। दैट मीन्स इस समय आप कुछ सेव कर पा रहे हो कि अपनी 0 इनकम से? नहीं। तो दैट मीन्स आपकी सेविंग्स किस पे डिनोट हो रही है? -40। सेम वे जब मेरी इनकम 100 हो गई, अब 100 होने से जो मेरा कंजप्शन था, क्या वो पहले से बड़ा होगा? बट ऑब्वियस है, क्योंकि अभी तक तो मैं जानबूझकर अपनी उन इच्छाओं को मारी हुई थी, क्योंकि मेरे पास में क्या नहीं था? पैसा नहीं था। पर अब जब मेरे पास पैसा आ गया है तो मैं अपने बेसिक कंजप्शन को क्या करूंगी? इंक्रीज करूंगी। ठीक है, पर इस केस में भी क्या मेरी सेविंग्स हो पा रही है? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि इस केस में मेरी इनकम कैसी है? कम, कंपेयर टू मेरे कंजप्शन के। इसकी वजह से मेरी जो सेविंग है वो कैसी आ रही है? नेगेटिव। ठीक है, थर्ड लेवल देखो। थर्ड लेवल पर मेरी इनकम और बढ़ गई, तो मेरे कंजप्शन भी और बढ़ गए। और इस समय पर क्या सेविंग कुछ हो रही है? नहीं। पर अब नेगेटिव भी नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे मेरी लेवल पे सेविंग कैसी है? 0।
जैसे ही मेरी इनकम और बढ़ी, अब मेरा जो कंजप्शन था वो पहले से तो बढ़ा, पर अब क्या मेरी सेविंग हो पा रही है? बिल्कुल हो पा रही है। ऐसे करते करते अगर मैं अपनी लास्ट स्टेज पर आऊं कि मेरी इनकम हो गई है 600 और इनकम के अकॉर्डिंग मैंने अपने कंजप्शन कितने कर दिए 520, तो जो मेरी सेविंग्स है वो कितनी आ गई 80। और मैंने क्या देखा, एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकलता है, सी प्लस एस करके। दैट मीन्स कि अगर मैं हर लेवल पर उन दोनों को जोड़ दूं तो ये देखो किसके बराबर आ रही है, आपके इनकम के बराबर आ रही है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला गया कि इनकम बराबर एग्रीगेट सप्लाई के। व्हाट माय पॉइंट? ठीक है, किन किन को जोड़ा उत्कर्ष एग्रीगेट सप्लाई निकालने के लिए? सर तो फुल फॉर्म बता दे सी की। मतलब ठीक है, कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और वही उत्कर्ष पर एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर हो गया, आपकी इनकम। क्या यहाँ तक कोई डाउट? चलो आगे देखते हैं। अब देखो सेम इसका भी जो ग्राफ है वो ऐसे ही बनेगा। एक्स एक्सिस पे क्या मार्क करनी है, इनकम। वाई एक्सिस पे क्या मार्क करना है आपको, कंजप्शन और सेविंग्स। अगर इनकम नहीं करनी है, जैसा सिखाया है वैसे ही करना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स अगर आप मार्किंग करोगे तो कुछ ही आपको कैसा 45 डिग्री एंगल पर एकदम से स्ट्रेट लाइन कर्व दिखेगा, जो कि कहाँ जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग की डाउनवर्ड स्लोपिंग, upward sloping because of the positive relationship between income and the consumption, income and the consumption and saving। ठीक है, दोनों की पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए ग्राफ कैसा बना आपका, अपवर्ड स्लोपिंग। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन के अंदर देखो एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? मतलब मेरी कितनी क्षमता से मैं उसे कंज्यूम कर पा रही हूँ, मेरी कितनी कैपेसिटी पे मैं उसे कंज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने एक अपने एग्जाम्पल में देखा कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा कंजप्शन भी बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो इस हिसाब से डेफिनेशन देखते हैं एक बार। इट रेफर्स टू दी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड द नेशनल इनकम। किन दोनों के बीच की रिलेशनशिप आ रही है, नेशनल इनकम और आपके कंजप्शन के बीच की। फॉर्मूला देखो, C इज इक्वल्स टू एफ वाई। अब यहाँ C का मतलब क्या है, कंजप्शन, एफ का मतलब इन्होंने बताया है फंक्शनल रिलेशनशिप और वाई का मतलब इन्होंने बताया है इनकम। कि मेरी कंजप्शन पावर कितने लेवल से बढ़ेगी अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो। ठीक है, दिस इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। तो मतलब ये मेरी प्रोपेंसिटी है, मेरी क्षमता है, मेरी कैपेसिटी है कि मेरे इनकम के बढ़ने से मैं अपने कंजप्शन को कितना बढ़ा दूं। आई बात समझ में? क्योंकि एक लेवल ऐसा आता है कि जिस हिसाब से मेरी इनकम बढ़ती है उस हिसाब से मैं अपना कंजप्शन नहीं बढ़ाती हूँ। एक लेवल ऐसा आएगा, वो लेवल आएगा कि सपोज करो कि अभी मेरी इनकम 100 थी तो मैं कंजप्शन कर रही थी मैं 80 यूनिट्स का। ठीक है, आज मेरी इनकम बढ़कर कितनी होगी, 200। तो मैंने अपने कंजप्शन को बढ़ाकर कितना कर दिया, 100। ये कितने से बढ़ा, ये कितने से बढ़ा, 20। ठीक है, अब क्या इसमें ये चीज समझ में आ रही है कि 100 से बढ़ाया तो मैं 100 से अपना खर्चा बढ़ाऊं? इट इज नॉट नेसेसरी। पर ये अचीवमेंट आने में लगता है टाइम, क्योंकि हम जब तक अपने कंजप्शन को बढ़ाते हैं जब तक मेरे बेसिक एमिनिटीज फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, इफ आई एम कंसिडर्ड माई सेल्फ इन अ बेसिक नेसेसिटी कंजप्शन, बट जैसे ही अगर मेरी इनकम बढ़कर 10,000 हो जाए तब उसके कंपेयर में मेरा कंजप्शन कुछ 10 या 20 या 100 से ही बढ़ रहा है। मतलब अब मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि अब मेरे खर्चे ज्यादा नहीं है। ठीक है, पर मेरी अब सेविंग ज्यादा हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, पर अभी हम इतना डिटेल में नहीं बात कर रहे, अभी सिर्फ मैंने क्या समझाया है कि फंक्शनल रिलेशनशिप सेज कि
क्या रिलेशनशिप बढ़ रही है या बदल रही है कंजप्शन की अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन द इनकम। क्लियर माय पॉइंट? आगे बात करते हैं। इट रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। क्या आपको ये ग्राफ या ये सिस्टम ये समझा पा रहा है कि जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे वो अपने कंजप्शन को बढ़ा रहा है? ये आपकी और मेरी बात चल रही है यहाँ कि अगर एज अ हाउस होल्ड हम भी यही करते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है या पॉकेट मनी बढ़ती है वैसे वैसे हम अपने एक्सपेंसेस को क्लियर अप करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? चलो तो अब इस शेड्यूल से अपन एक बार समझते हैं। सपोज मेरी इनकम 0 से लेकर 600, सेम ग्राफ चल रहा है, ये सेम शेड्यूल चल रहा है जो कल से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन। अब देखना कंजप्शन क्या हुआ, 0 लेवल पर 40 है, दैट मींस ऑटोनॉमस कंजप्शन। 100 हुआ तो 120 हो गया, 200 हुआ तो 200 हो गया, 300 पे 280, 400 पे 360, 500 पे 440, 600 पे 520। ऐसा इस पूरे पॉइंट में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां आपने आपकी इनकम बराबर कंजप्शन किया? ये वाला पॉइंट। यहाँ पर सेविंग्स कितनी थी? 0 थी। अभी पढ़ के बैठे ऊपर, यहाँ कितनी सेविंग्स थी? यहाँ कितनी सेविंग्स थी? यहाँ कितनी सेविंग्स हो गई? यहाँ कितनी हो गई? यहाँ कितनी हो गई? और यहाँ कितनी हो गई? देखा? समझ में आया? क्या देखा? इनकम जैसे जैसे बढ़ी कंजप्शन तो बढ़ रहा है, पर अब धीरे धीरे कंजप्शन के बढ़ने की दर सेविंग के बढ़ने की दर से क्या होती जा रही है? कम। क्योंकि अब धीरे धीरे मैं अपने सारे की सारी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर पा रही हूँ अपनी इनकम से। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा खर्चा बचा ही नहीं है करने को, तो कुल मिलाकर अब क्या कर रही होंगी मैं? सेविंग। व्हाट माय पॉइंट? चलो अब इसे ग्राफिकली भी समझ लेते हैं एक बार। देखो, अब अगर आप यहाँ पर नोट करोगे एक्स और उसको वाई या 0 इधर आ जाएगी आपकी इनकम, उधर वही जो आपका कंजप्शन और सेविंग है सेम तरीके से चलेगा। सेम पार्ट बता रही हूँ, इनकम बनी 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। कंजप्शन 0 लेवल पे कैसा रहता है? कुछ ना कुछ होता है, इसीलिए कंजप्शन कहाँ से उठाया है? ऊपर से उठाया है, ठीक है। ये अभी अपन प्रूफ करके बैठे हैं इस शेड्यूल के हिसाब से कि 0 पर भी मेरा कंजप्शन कितना है? 40। इसीलिए मैंने कंजप्शन के ग्राफ को कहां से उठाया है? थोड़ा सा अबव ओरिजिन से। क्लियर है बात? ठीक है, उसको भी मैंने बना दिया। अब देखो, जहां ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हुए वो पॉइंट कौन सा हो गया? ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया? यहाँ पर क्या कोई सेविंग्स है क्या? सेविंग्स कैसी है? यानी कि यहाँ कंजप्शन जितना है उतनी ही मेरी इनकम है। C इज इक्वल्स टू Y। क्लियर माय पॉइंट? दिख रहा है यहाँ पे Y इज इक्वल्स टू C, 0 सेविंग। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया? ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो, दो इंपॉर्टेंट चीज आपको इस ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे और ब्रेक इवन पॉइंट के राइट हैंड पे देखने को मिल रही है। जहां नीचे मार्किंग आई है, इस नीचे मार्किंग के हिसाब से इस वक्त कंजप्शन बढ़ा है कि इनकम बढ़ी है? जो ग्राफ ऊपर लाई करता है वो बड़ा होता है। अब उसके अकॉर्डिंग कंजप्शन कहां पर है? आपकी इनकम कहां से है? दोनों में से कौन बड़ा है? कंजप्शन बड़ा है। कंजप्शन इज ग्रेटर देन योर इनकम। जहां मेरा कंजप्शन मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है और इनकम है ही नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। क्या बोलते हैं इसे? डिस सेविंग्स। यानी कोई सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स नेगेटिव में है। मतलब मैं अपनी पुरानी सेविंग्स में से अपना खर्चा चला रही हूँ, ठीक है। मेरी इस वक्त जो अर्निंग है वो 100 रुपए है और खर्चा मेरा 120 रुपए है, तो 20 रुपए कहाँ से दे रही हूँ? 20 रुपए दे रही हूँ अपनी पुरानी सेविंग्स या किसी से उधार मांग। क्लियर माय पॉइंट? तो उसको क्या बोला जाता है? डिस सेविंग्स। क्या बोला जाता है अभिषेक? डिस सेविंग्स। क्या होता है इसमें? C इज ग्रेटर देन Y, कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। चलो ये फिर हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे C इज इक्वल्स टू Y। अब बात आती है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर देखो कौन सा टैग आ गया ऊपर? Y। नीचे कौन रह गया? मतलब क्या हो गया? Y इज ग्रेटर देन C, इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन। इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन, मतलब यहाँ क्या होने लगी है अब? सेविंग्स। क्लियर फंडा? पक्का? आज के लिए बहुत